जैसी करनी वैसी भरनी। एक समय की बात है, एक राज्य का राजा था जो बहुत ही चालबाज व्यक्ति था। वह दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को अच्छा साबित करने में हमेशा आगे रहता था। उसी राज्य का एक मंत्री था जो बहुत ही ईमानदार, नेक, दयालु और सत्य पर चलने वाला था। उस मंत्री से राजा बहुत अधिक घृणा करता था, क्योंकि उसके गुणों के कारण राजा से ज्यादा उस मंत्री को राज्य में सम्मान दिया जाता था। एक दिन की बात है, उस मंत्री के बेटे ने किसी कार्य को करवाने के लिए किसी व्यक्ति से रिश्वत ली थी। इस बात का पता मंत्री को चला तो वह सीधा राजा के पास आया और बोला, महाराज, मेरे बेटे ने किसी कार्य को करवाने के लिए किसी व्यक्ति से रिश्वत ली थी, और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने रिश्वत के पैसे उस व्यक्ति को वापस लौटा कर रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों को कड़ी फटकार लगाई है। महाराज, यह घटना एक मंत्री के पुत्र से संबंधित है, इसलिए आपके ध्यान में इस बात को लाना मैंने आवश्यक समझा। अब आप क्या कहते हैं इस विषय पर? आपका आदेश सर्वोपरि होगा। चालबाज राजा मन ही मन बहुत खुश हुआ कि जिस मंत्री की मैं कोई कमी ढूंढ रहा था, आज उसकी एक बहुत बड़ी गलती मेरे हाथ लग गई। तो राजा ने मौके का फायदा उठाने की सोची और दूसरे ही दिन इस मामले को राजा ने सभा में रखकर मंत्री को पद से हटाने का निर्णय करवा दिया, और निर्णय के बाद राजा ने किसी और को मंत्री बना दिया। अब जिसको मंत्री बनाया था वह पूर्व मंत्री की बहुत ही इज्जत करता था और खुद भी राजा की चालबाजियों को अच्छे से समझता था। उसने मन ही मन राजा को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा कर ली। वक्त गुजरता गया और एक दिन राजा के पुत्र ने राज्य की ही एक युवती का अपहरण कर लिया। इस घटना की जानकारी जैसे ही नवनियुक्त मंत्री को लगी तो दूसरे ही दिन सभा बुलाई गई और पूर्व में हुई घटना का उल्लेख करते हुए निर्णय का आधार बनाया गया और राजा को पद से हटाने का निर्णय लिया गया, और नवनियुक्त मंत्री ही खुद राजा बन गया और हटाए गए मंत्री को दोबारा सम्मान पूर्वक मंत्री बना दिया गया, क्योंकि उस मंत्री को पद से हटाए जाने पर राज्य के कामकाज पर हर कोई उंगली उठाने लगा था और उस मंत्री की लोकप्रियता पहले से भी अधिक हो गई थी, इसलिए उसको पुनः मंत्री पद दिया गया। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सत्य का साथ देने में परेशानी जरूर हो सकती है, मगर जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इसलिए हमें सत्य का साथ देना चाहिए और अपना ही भला ना सोचकर ईमानदारी से सत्य का पक्ष लेना चाहिए। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आपका।